नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अगला जुमरा इरशाद फरमाया, मेरे साहबा मैं इस महीने को 3 हिस्से कर रहा हूँ, पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा। 9वें नंबर का पॉइंट रिसालत इमाम इरशाद फरमा रहे हैं, फरमाया वहुव शहरुन अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार। कि मेरे रब्बे करीम ने तुम्हारे ऊपर 3 खुसूसी पैकेजेस तैयार कर दिए हैं। पहले 10 दिनों को रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत के 10 दिन इरशाद फरमा दिए। क्या माना? इन 10 दिनों में अल्लाह की रहमत बारिश की तरह छन छन के बरसेगी, और जब बारिश बरसती है उसका हिसाब कुएं का नहीं होता। कुआं कहता है प्यासा मेरे पास चल के आए, मैं प्यासे के पास चल के नहीं जाऊंगा। यहाँ कुएं प्यासे वाली बात नहीं होती। बारिश रब्बुल इज़्ज़त की रहमत होती है, वो हर उस घर पे, हर उस दर पे और हर उस फर्द पे बरसती है जिसे जरूरत हो या जरूरत ना हो। जो बारिश मांगे उसे भी मिलती है, जो ना मांगे उसे भी मिलती है। अव्वलुहु रहमतुन, फरमाया रमज़ान मुबारक का पहला अशरा तुम्हारे लिए अल्लाह की रहमत बारिश की तरह बरसेगी। मुझे बताएं, जब बारिश बरसती है खेत लहलहाने लगते हैं, मौसम सरसब्ज़ व शादाब हो जाता है, बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, चरिंदों की चहक महक लहक शुरू हो जाती है, हर तरह के मामलात में सुकून के मामलात सामने होते हैं। ये पानी की बारिश है। जब रब्बुल इज़्ज़त की रहमत की बारिश बरसेगी, वो दिन में भी, वो रात में भी, वो सुबह में भी, वो शाम में भी, वो इब्तिदाए दिन में भी, इंतहाए दिन में भी, इब्तिदाए रात में भी, इंतहाए रात में, हम जाग रहे या हम सो रहे, उस रहमत से हमारे कपड़े नहीं धुलेंगे, हमारे गुनाह धुलेंगे, हमारी नेकियां आएंगी सामने। यह है अव्वलुहु रहमत। फरमाया ये पहला अशरे का पैकेज। औसतुहु मग़फ़िरतुन, जो दूसरा अशरा होगा 11 रोजे से 20वें रोजा तक, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तुम्हारे ऊपर मग़फ़िरत के सैलाब बहाए जाएंगे। मग़फ़िरत तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी के परवाने। लेकिन इस हदीस पे एक लफ्ज़ गौर करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। हुज़ूर ने यह नहीं फरमाया कि दूसरे अशरे में पहली रहमत ख़त्म हो जाएगी, ये नहीं फरमाया। उसको रखा कि वो रहमत बरकरार रहेगी, एक इनाम मज़ीद मिल जाएगा, एक पैकेज एक्स्ट्रा होगा। क्या? अब माफ़ी भी शुरू हो जाएगी, अब मग़फ़िरत भी मांगो तुम अल्लाह से, ये भी शुरू हो जाएगी। जहन्नम से मामलात में जितने गुनाह किए थे, वो गुनाह जहन्नम ले जाने के सबब थे ना, तुम्हें माफिया मिलना शुरू हो जाएगी। गुनाहगारों की कई किस्में। एक गुनाहगार वो है जिसके गुनाह लिखे जाते हैं, तौबा कर ले माफ हो गए ना, वरना लिखे जाते हैं। और एक गुनाहगार एक हाई एक्सट्रीम पे है, वो ये जिसके गुनाह भी लिखे जाते हैं और जहन्नम के रजिस्टर में उसका नाम भी दर्ज कर दिया जाता है। गलतियां तो हम से होते हैं, लेकिन हर बंदे का थाने के रजिस्टर में नाम इंदराज नहीं होता। हर बंदे का वहाँ नॉमिनेशन के साथ इसकी तरतीब नहीं होती कि कोई मसला हो इसको उठा लिया जाए। वो कोई ख़ास होता है जिसके साथ इस तरह की बदमाशी के मामलात पे हुकूमत वक्त ये काम कर लेती है। फरमाया जब तीसरा अशरा आएगा तो जिनने खुद को बदनसीब बना लिया था कि गुनाह कर करके जहन्नम के रजिस्टर में अपने नाम को दर्ज करवा लिया था, अब रहमत इलाहिया उन अफराद की तरफ मुतवज्जह होगी। व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, और तीसरे अशरे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे अब तो नेकियां शुरू कर दी हैं, अगरचे नाम इनका जहन्नम के रजिस्टर में था, फरिश्तों जितने ये हैं इन सब के नाम रजिस्टर से मिटा दें। इसमें भी हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मग़फ़िरत ख़त्म हो जाएगी। क्या मतलब? तीनों बातों में एक चीज़ मुश्तरक है, पहले रहमत उतरेगी, दूसरे अशरे में मग़फ़िरत मिलेगी, रहमत भी होगी, तीसरे अशरे में जहन्नम से आज़ादी मिलेगी, मग़फ़िरत भी होगी, रहमत भी होगी। पिछली चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाएंगी, वो चल के मामलात। ये 9वें नंबर पर रिसालत इमाम ने रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत होने की दलील इरशाद फरमाई।